निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने इस बात का ऐलान किया है कि 17 तारीख को इनकी लखनऊ में रैली होने वाली है। उस रैली में अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल होने वाले हैं। सर, चुनाव नज़दीक है, क्या मोटिव रहेगा, क्या मुद्दे जो है वो इन बड़े नेताओं के सामने रखे जाएंगे आपके द्वारा? पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा अमित शाह जी को कि उन्होंने स्वीकारा और 21 नवंबर को रैली होने वाली थी, मछुआ दिवस पर टल गई थी प्रधानमंत्री की वजह से। वो पुनः 5 दिन का उन्होंने समय दिया और 25 लाख लोग आने वाली संभावना। और हमारे जो मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं। पहले वो खुद वकील थे, मैं पेशे चिकित्सक था, सड़क से सदन तक वकालत करते रहे। वो जज हैं और जज ही आ जाए किसी जाप में तो निश्चित रूप से सौगात तो देगा ही, और वो भी संविधान में लिखा हुआ जो संविधान की सुरक्षा और न्याय अधिकार देने के लिए बात है। तो हम लोगों को बेईमान वाला नहीं, संविधान वाला चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संविधान में लिखा हुआ देने के लिए तैयार हो गई। पिछली सरकारों ने हमें उलझा रखा। 14 से सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, अब ये 2022 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो अब लग रहा है कि हक मिल जाएगा। अभी तक से लड़ाई लड़ना होता है, टाइम लगता है, और किसी भी चीज़ को हम उनकी सरकार की बात छोड़ो, वकील नहीं थे, मैं 2 साल से हूँ। 2 साल से आने के बाद बड़े बड़े मुद्दे थे, धारा 370, राम मंदिर वो हल हुए, राष्ट्रीय मुद्दे थे। उसके बाद कोरोना आ गया ना, 6 महीने हमें मिला और 6 महीने से देखो लगातार मैं वकालत कर रहा हूँ। और जो 70 साल से उलझा हो उसे सुलझाने में टाइम लगता है, और उसे मैंने सुलझा रखा। और निश्चित रूप से इनके सारे समाज, पिछली सरकार तो मांगने जाओ तो जेल कर देती थी, पिछली सरकारें मुकदमा लिख देती थी, रेल रोक दिया, हमें 302 मुलजिम बना दिया, ढेर सारी चीज़ें, रोटी वोट तो लिया, तालघाट नदी इनका रोजी रोटी छीन लिया। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी देने के मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सार्थक पहल किया और पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और धीरे धीरे निश्चित रूप से उन्होंने। समाज के लोग इस बार पहुंचेंगे विधानसभा, विधान परिषद में बड़ी संख्या में। आपके सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया, लेकिन अभी ऐलान नहीं हुआ है। अभी रैली हो जाएगी, रैली के बाद सीटों में बंटवारा होगा। भोजन भरी थाली से निषाद पार्टी अपने सिंबल से कई दर्जन सीटें लड़ेगी, और उसमें कोई दिक्कत नहीं, लफड़े उसमें कुछ नहीं। हमारे मुद्दे हैं और समाज साथ में। 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने जो एनडीए की जो लक्ष्य निर्धारित की उससे अधिक सीटें जीतेंगे, क्योंकि उन्हें बताना था कि 2019 में हम लोग कैसे, सपा बसपा एक थी, फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। कितनी सीटें मिलेंगी ये बताइए? निश्चित रूप से सीटों का पहले बता दें, सीटों का लफड़ा नहीं है, लेकिन ये मान के 2 अंक की सीटें मिलेंगी। 99 सीटें मान के चले 2 अंकों में। अब समय आने दीजिए, और जो भी निषाद बाहुल है वो जितना दे देंगे, हमने मांग रखा देंगे। नहीं, 2 अंक तो 99 भी होते हैं, 10 भी होता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दे सकती है, कैसे भी दे सकते हैं, हमारे लोग मिलकर लड़ेंगे। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ सीटों के बंटवारे में। आप भी पर्दा नहीं उठा रहे हैं, वो भी नहीं उठा रहे, सब पर्दे में ही रहेंगे, क्या चुनाव होता है? नहीं, अभी इसके बाद जस्ट हो जाएगा, इसके बाद तुरंत हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हमारे लोग पहले से हमारे कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं। वो जिन सीटों पर काम कर रहे हैं वो हमारी पार्टी भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है। उन सीटों पर हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और वो लड़के जीत के जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर आपके मित्र हैं, वो लगातार खुले मंचों से इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े नेता हैं या उनके सहयोगी दल हैं जो पिछड़े हैं, वो लीडर नहीं है, लोडर हैं सबके सब। जिसके साथ गए हैं वो पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन कितना पिछाड़ दिया। आप 30 साल से हाथी साइकिल की सरकार रही है। आपने सपा बसपा कहा कि दलितों के नाम पर वो सरकार बनाई 4 बार, और ये पिछड़ों के नाम पर 5 बार सरकार बनाई। कितना भेदभाव हुआ भर्तियों में, कितना भेदभाव राजनीति में हुआ है, वो सबको जग जाहिर है। आखिर क्यों सत्ता से बाहर गए लोग, दोनों लोग? आखिर जिनके साथ गए हैं वो तो ओम प्रकाश राजभर भाई है ना, उनका पाँव कब इधर उधर चला जा। अभी इलेक्शन, अभी आचार संहिता, अभी टाइम है, देखिएगा उनका पाँव एक जगह रहता नहीं है। समय आने दीजिए, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ स्थिर रहते हैं, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। एक आखिरी सवाल और ले लीजिए कि जिस तरह से आप तैयारियां कर रहे हैं, तमाम मंचों पे ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के देखे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रैलियां तो कर रही है, लेकिन उनके मंचों पे आप उस तरह से नज़र नहीं आ रहे, आखिर क्या वजह है? मैं राष्ट्रीय लीडर हूं और राष्ट्रीय मंच है। अभी प्रधानमंत्री गोरखपुर गए थे और शुरू हुआ है, देखो प्रधानमंत्री के साथ करना था। अभी मैं खुद मंच लगा रहा हूं, उसमें लोग आ रहे हैं। अब शुरू हो रहा है ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी अब बन गई है, अब हम भी जाएंगे, वो भी आएंगे, सिस्टम से संयुक्त रैली होगी। और उसका एक सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी एक सिस्टम से चुनाव लड़ती है और सिस्टम से पार्टी खड़ा करिए। हम लोग क्राउड वाले नहीं, हम लोग कैडर वाले हैं, हम लोग कैडर से काम करते हैं और कैडर सिस्टम। आप देखो भारतीय जनता पार्टी
आप बूथ सम्मेलन करा रही हैं, हम भी बूथ सम्मेलन करा रहे हैं अपना, तो दोनों बूथ सम्मेलन करा के अब कोऑर्डिनेट किया जाएगा। क्राउड जोड़ने से कुछ नहीं होता, क्राउड से कुछ नहीं होता, क्राउड भीड़ जीत का कारण नहीं होती है। भीड़ तो आपने देखा होगा बहुत देश में। आरक्षण मेन मुद्दा है आपका इस बार, आरक्षण, निषादों को आरक्षण। अगर आरक्षण नहीं मिला तो क्या ये पर्दा उठ जाएगा भाजपा की तरफ से आपका, है ये मान के चला जाए? क्योंकि पिछली बार थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बगावत की बातें आपने की थी। निश्चित देखो, बगावत और थोड़ा गुस्सा दोनों में अंतर आता है। हमने गुस्से जाहिर किया था अधिकारियों के ऊपर कि अधिकारी उलझा रखे हैं, उन्हें समझ नहीं रहे थे कि राष्ट्रपति ने जब लिख रखा कि केवट मल्ला मझवार हैं, राष्ट्रपति से बड़ा कौन होता है? संविधान में लिखा हुआ मिलना चाहिए, उसे कोई नहीं रोक सकता है। और इनकी जो सरनेम है पिछड़ी में डालना गलत है। जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम SC ST OBC 1994 धारा 13 में पावर है कि कौन OBC होगा, उन्होंने OBC से निकाल दिया राज्यपाल ने। तो ये अधिकारी सुनते नहीं, तो उस पर सहमति बन गई है, बातचीत हो गया, सब कुछ कागज जितने भी इकट्ठे हुए, 70 साल से जो लाया था तो फिर आ गया और जल्दी सामने आ जाएगा। चूँकि मझवार तो कोई रोक ही नहीं सकता है, उस पर निश्चित आ बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे संजय निषाद को। साफ तौर पर इन्होंने जो है वो मोटी मोटी बातें कहीं और ये कहा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि नाराज़गी ज़रूर थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।